अलिफ लैला, अलिफ लैला, अलिफ लैला। मासूमा! 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 ज़ीशान, मासूमा यहाँ नहीं है। हाय अल्लाह! हाय अल्लाह! वो जालिम मासूमा को उठाकर ले गई। मैं तो पहले ही कहती थी कि जादूगरनी आबिदा डाइन है, डाइन। तुमने उससे शादी नहीं की, वो इसका बदला ले रही है। पहले उसने अम्मी जान को मार दिया, फिर अब्बा जान की जान ले ली, और अब वो मासूमा को उठाकर ले गई है। इस बर्बादी और कत्ल खून की जिम्मेदार मैं हूँ। मैं कातिल हूँ। आबिदा को नहीं, मुझे सजा मिलनी चाहिए, मुझे। मौत के हमसफर सोफो निस्बा के शौहर ज़ीशान, ये बताओ, जब तुम अपने छोटे भाई इमरान के साथ अपनी बहन मासूमा की तलाश करने के लिए बुजुर्ग आमिले कामिल रशीदी और उनकी पाक दामन बेटी आबिदा के घर पहुंचे, तो क्या तुम्हारी छोटी बहन मासूमा वहां मिली? नहीं अमीरुल मोमिनीन, नहीं। अगर मैं वहां तक पहुंच जाता तो बाकी बर्बादी से बच जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब मैं और इमरान आबिदा के घर पहुंचने से पहले ही कैद हो गए अमीरुल मोमिनीन। कैसे कैद हो गए? ये बताने के लिए मुझे जरा तफसील बतानी होगी। मैंने अपनी कहानी में यह भी सुना था कि जब मेरी बीवी सोफो निस्बा ने अपने 21वें शौहर जादूगर सपेरे को शादी की रात मारने की कोशिश की, तो जादूगर सपेरे ने शरारा गुल को मार डाला था और उसकी लाश को जादूगरनी मरिका ने जादूगर सपेरे से छीन लिया था। लेकिन इन 20 सालों में जादूगर सपेरे ने अपनी जादुई ताकत जादूगरनी मरिका से और ज्यादा बढ़ा ली थी, और जब उसे मालूम हुआ कि शरारा गुल का मुर्दा जिस्म जिंदा हो गया, तो वो शरारा गुल का जिंदा जिस्म मांगने के लिए जादूगरनी मरिका के पास गया। तो क्या वो जिंदा लाश सोफो निस्बा को यह सब मालूम था? मालूम था हुजूर अमीरुल मोमिनीन, मालूम था। जादूगरनी मरिका ने उस जादूगर सपेरे को समझाया कि तेरी बीवी सोफो निस्बा और शरारा गुल की जिंदा लाश तुझे मिल जाएगी। कब मिलेगी मुझे मेरी बीवी की जिंदा लाश? जल्दी बता, वरना मैं तेरी लाश को नागिन बनाकर सांपों के बील में कैद कर दूंगा। करता हूं तुझे कैद। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करना। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तेरी बीवी शरारा गुल की जिंदा लाश मैं तुझे दे दूंगी। लेकिन उससे पहले तू ज़ीशान और इमरान को मासूमा की तलाश में आबिदा के घर जाने से रोक दे। क्यों रोकूं? इसलिए कि मैंने अभी तक मासूमा की लाश को आबिदा के घर में छुपाया नहीं है। मैं और सोफ और निस्बा दोनों ये चाहती हैं कि इस खून का इल्जाम भी आबिदा के सर पर आ जाए। क्यों? बदला लेने के लिए। कैसा बदला? आमिल और आबिदा ने एक बदरूह डाइन का जिस्म अपने पाक रूहानी जलाली इल्म से जला दिया था। मैंने उस भटकती हुई रूह को तेरी बीवी शरारा गुल की लाश में दाखिल करा के उसे एक नया जिस्म दिया। अब हम दोनों, आमिल और आबिदा, उनसे ताल्लुक रखने वाले लोगों का खून कर रहे हैं और अपना बदला ले रहे हैं। इसीलिए मैंने आबिदा की जगह बदरूह शरारा गुल सोफो निस्बा की शादी ज़ीशान से करा दी। तू ज़ीशान को कैद कर दे ताकि वो सोफो निस्बा से जल्दी ना मिल सके, और तू सोफो निस्बा से मिलकर ये वादा ले ले कि वो अपना बदला पूरा होने के बाद तेरे साथ चली जाएगी। ठीक है, ऐसा ही करता हूं।
आबिदा बहन, आबिदा बहन, क्या बात है भाईजान? आबिदा बहन, क्या बात है भाईजान? आबिदा बहन, गजब हो गया। क्या हुआ? आम के पेड़ पर बैठा हुआ जादू करने का मनहूस तोता अपने दोस्तों से कह रहा था कि जीशान और इमरान कैद हो गए। कैद हो गए? कैसे कैद हो गए? किसने कैद किया? शरारा गुल के 21वें शौहर जादूगर सपेरे ने। 21वां खाविंद जादूगर सपेरा? शरारा गुल, कातिल शौहर, मकतूल बीवी, मगर तू यहाँ क्यों आया है? तुझे लेने आया हूँ, अपनी बीवी को लेने आया हूँ। मैं जिशान की बीवी हूँ। जिशान से पहले तू मेरी बीवी थी। जिस बीवी को तूने शादी की रात ही मार दिया था, वो बीवी ऐसे कातिल शौहर को अपना शौहर नहीं मानती। खूब 20 शौहरों का कत्ल करने वाली बीवी, जिसके हाथ और दांत खून से रंगे हुए हैं, उसे शरीफ बीवियों की तरह बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। तू मुझसे और मेरे जादू से डर। तू मुझसे डर। तू अब मैं सिर्फ शरारा गुल ही नहीं, मुझ में बदरूह डाइन की भी ताकत है। मैं तेरे जादू की परवाह नहीं करती। परवाह करनी होगी, वरना तेरा ये बदला लेने का इरादा अधूरा रह जाएगा। क्योंकि अब मैं सिर्फ जादूगर सपेरा ही नहीं, बल्कि जादूगरों का शहंशाह साहिर आजम बन गया हूँ। ये देख, मैं अभी तुझे नागिन बनाकर सांप के बिल में कैद कर देता हूँ। जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूंगी। बस मेरा बदला पूरा होने दे, फिर मैं तेरे साथ चलूंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं तेरे साथ चलूंगी। लिख कर दे, अपने खून से लिख कर दे। अगर तूने अपना वादा पूरा नहीं किया तो मैं तेरे खून से लिखा हुआ तिलिस्मी खत तेरे सर पर रख दूंगा और तू जलकर राख हो जाएगी। अपने खून से लिख कर दे और इकरार कर। जले। मैं जिशान की बीवी सोफो निस्बा इकरार करती हूँ कि अकरम और जिशान के माँ बाप और बहन का खून भी मैंने किया है। अब इमरान, जिशान और आमिल के साथ उसकी बीवी और बेटी आबिदा को मारने के बाद मेरा बदला पूरा हो जाएगा और मैं अपने आप को जादूगर सपेरे के हवाले कर दूंगी। अब मैं तेरे शौहर और देवर को आजाद कर देता हूं। भाईजान, ये मैं किसने कैद किया था, क्यों कैद किया था और फिर आजाद कर दिया? ये राज समझ में नहीं आया। ये सब कुछ आबिदा ने किया है इमरान, और अब मैं समझता हूँ कि हमें आबिदा के घर नहीं जाना चाहिए। हमें इस शहर बसरा के हाकिम आला के पास जाना चाहिए। वही शाही सिपाहियों को भेजकर आबिदा के घर जाएंगे और उसे पकड़ कर लाएंगे।
ठीक है भाईजान, पहले हमें शहर बसरा के हाकिम आला के पास ही जाना चाहिए। चलो। जीशान और इमरान बरादरान, तुम्हारी फरियाद सुनकर हमें ताज्जुब हुआ। आमिल कामिल शहर की बड़ी मुअज्जिज हस्ती है और उनकी दुख्तर नेक अख्तर आबिदा भी अपने वालिद बुजुर्गवार की तरह ही खुदाई खिदमतगार है। तुम्हारी फरियाद सुनकर हमें यकीन नहीं आता कि इतने शरीफ अल्लाह वाले आमिल कत्लो खून जैसा संगीन जुर्म भी कर सकते हैं। हम उनके लिए एकदम गिरफ्तारी का हुक्म तो नहीं दे सकते, लेकिन कानून और इंसाफ इंसान की हिफाजत के लिए बनाए गए हैं। अगर आमिले कामिल और उनकी बेटी आबिदा के कातिल और मुजरिम होने के सबूत सही है तो उन्हें जरूर सजा मिलेगी। कोई भी गुनाहगार इंसान कानून और इंसाफ से ऊंचा नहीं है, चाहे वो कितना ही इज्जत वाला क्यों ना हो। आप लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है। फरियादी को शक है कि उसकी बहन मासूमा आपके घर में है। फरियादी का शक गलत भी हो सकता है, जरूर उसे किसी ने बहकाया है। वो तो हमारे घर आई ही नहीं। वो आई नहीं, बल्कि फरियादी का कहना है कि कल रात आप उसे उसके घर से उठाकर लाई हैं। कल रात की बात बिल्कुल गलत है। मैं तो मासूमा के घर बहुत दिन पहले गई थी। हमें अपना फर्ज पूरा करने दीजिए। वैसे मेरे सिपाही तो घर की तलाशी ले ही रहे हैं। हुजूर, ये रही लाश। मासूमा! या अल्लाह, ये क्या हुआ? किसने मारा मासूमा को? मासूमा की लाश यहाँ कैसे? गिरफ्तार कर लो, जंजीरें पहना दो आबिदा और आमिल को। या खुदा, सिपाहियों ले चलो इन्हें। चलो। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। दारोगा सिपाही, कार्रवाई शुरू की जाए। आबिदा बिन्त शेख, आमिले कामिल, रूहानी, साकिन बसरा, तुम पर इल्जाम है कि तुमने 4 खून किए हैं। अकरम ताजीर, जिशान के माँ बाप और उसकी बहन का खून तुमने किया है और इन तमाम कत्लो खून में तुम्हारा बाप आमिल भी शामिल है। ये इल्जाम मुद्दई जिशान अहमद बिन शेख नोमान अहमद जागीरदार ने तुम पर और तुम्हारे बाप आमिल पर यह इल्जाम आयद किया है। मुद्दे अलैह इकरार या इनकार में जवाब दे। मैं इनकार करती हूँ। ये सब गलत है, गलत फहमी है ये। हम बेकसूर हैं, हम कातिल नहीं हैं। मैं भी इनकार करता हूँ। हम दोनों बेगुनाह हैं। हमने किसी का खून नहीं किया है। मुद्दई अपने इल्जाम की तफसील बयान करे। ऐ मुंसिफ आला, इस औरत आबिदा ने मेरे खानदान को बर्बाद किया, मेरे हरे भरे घर को उजाड़ा। घर मैंने नहीं, सोफोनिस्मा ने उजाड़ा है। और तुम्हारे खानदान को भी मैंने बर्बाद नहीं किया, सोफोनिस्मा ने बर्बाद किया है। ए आली दिमाग मुंसिफ, खुदा गवाह है, वो सब कत्ल खून मैंने नहीं, सोफोनिस्मा ने किए हैं, सोफोनिस्मा ने। कौन है ये सोफोनिस्मा? हुजूर, मेरी बीवी है सोफोनिस्मा। हुजूर, इस बर्बादी की बुनियाद है सोफोनिस्मा। ये झूठ है हुजूर। यही सच है हुजूर, यही सच है। हाँ हुजूर, ये सब सच है। आबिदा ने जो कुछ कहा है वो सच है।
सोफोनिस्बा, क्या तुम इकरार करती हो सोफोनिस्बा? हाँ हुजूर अली, आबिदा ने जो कुछ कहा है वो सब अब्बा जान की जान ले ली। नहीं, मैंने किसी की जान नहीं ली। हुजूर अली, फिर भी इस बेरहम संगदिल आबिदा के हसद और जलन से भरे जलते कलेजे में ठंडक नहीं पहुंची, उसके इंतकाम की प्यास नहीं बुझी हुजूर, और उसने उस मासूम बहन मासूमा का खून बहाकर अपनी प्यास बुझाई। ये सब झूठ है, इल्जाम है ये सब। ऐ मुंसिफ, हाकिम आला, असल मुजरिम कातिल की लाश को लेकर अपने साथ जा रही थी। जब हमने उसे रोकने की कोशिश की, हम चिल्लाए तो उसने हमारी आंखें फोड़ दी और हम दर्द और तकलीफ से बेहोश हो गए। बस बस, ये चश्मदीद गवाह बहुत है। दूसरे कत्लो खून का चश्मदीद गवाह कोई भी नहीं है, लेकिन मासूमा के खून के चश्मदीद गवाह ये दोनों यहां मौजूद हैं। और फिर मासूमा की लाश भी आमिल और आबिदा के घर से मिली है। लिहाजा इंसाफ का तकाजा है कि दोनों को सजाए मौत दी जाए। इसलिए खूनी कातिल बाप आमिल को अपनी कातिल बेटी का साथ देने के जुर्म में और आबिदा को कत्लो खून करने के जुर्म में सजाए मौत दी जाती है। यह जुल्म है। ऐ मुंसिफ हुक्मरा, ऐसा न कर, हमारी जिंदगी न छीन। मैं अल्लाह पाक की कसम खाकर कहती हूँ कि हम कातिल नहीं हैं, बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं हम। हमें सजा ना दो। रहम कर, अल्लाह से डर। ऐ आदिल हाकिम आला,
अल्लाह से डर, हमें सजा मत दे। जीशान, हमने हर कदम पे तुझे और तेरे खानदान को बचाने की कोशिश की, और उन नेकियों का ये बदला दे रहा है तू? हमें मौत की सजा मत दे, हम दोनों बेगुनाह हैं। तुझे खुदा का वास्ता हमें मौत की सजा मत दे। दारोगा जिंदान, हुक्म हाकिम आला। इन्हें कैद खाने में बंद कर दो। परसों सुबह सूरज निकलते ही आमिल का सर कलम कर दो और आबिदा को जहर का प्याला पिलाकर मौत की सजा पूरी कर दो। जाओ, ले जाओ इन्हें। जो हुक्म हुजूर। सिपाहियों, पकड़ के डाल दो इन्हें कैद खाने में, ले आओ इन्हें। सोफो निस्बा, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा।